नमस्कार। आज सुजानगढ़ में बीजेपी कार्यालय के पास में आज जन जागरण का प्रयास चल रहा है और हम आपको अभी दिखाते हैं। बीजेपी पास से हम सवाल करते हैं ये क्या कह रहे हैं। बीजेपी कार्यालय दिखा रहे हैं। आज साहब 6 तारीख है। 6 अक्टूबर के दिन 2023 में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने जिला बनाने की घोषणा की थी। सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा हमारी सालों से मांग थी कि सुजला जिला बनाया जाए। उन्होंने एक घोषणा की और मुख्यमंत्री घोषणा का जनता ने स्वागत किया, रैलियाँ निकली, खुशियाँ मनाई गई। लेकिन हैरानी की बात क्या हुई कि 25 महीने आज हो गए उस घोषणा को, लेकिन आज तक वो जिला घोषणा व्यवहार में नहीं उतरी है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टीबाजी करने लग गए। अरे मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का होता है, पूरी राजस्थान की जनता का होता है। और एक मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो मैं जिला बनाने की घोषणा करता हूँ, लेकिन उन्होंने भी लापरवाही की, उसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। फिर सामने चुनाव की आचार संहिता लग गई और फिर उनकी तो सरकार ही चली गई। और जो नई सरकार आई उसने आते ही जो किया वो हैरान करने वाला है। वो क्या है? ये जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, ये जो भारतीय जनता पार्टी इसकी वर्तमान में सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो इन्होंने मुख्यमंत्री जी बनते ही 18 दिसंबर के दिन ये आदेश निकाल दिया कि जो भी कमेटियां बनाई हुई वो हम सब रद्द करते हैं। और उसी में जिला बनाने वाली कमेटी भी रद्द हो गई। और अपना जो जिला बनाने की प्रक्रिया थी कि ये सरकार चाहती तो उस घोषित सुजानगढ़ जिले को सुजला जिले के रूप में उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उसको रद्द कर दिया। तो आज 25 महीने हो गए। पहले जब विपक्ष में भाजपा थी तो ये कहती थी कि ये जिला बनाओ, जिला बनाना चाहिए, जिला बनाना जरूरी है। खुद उस समय भारतीय जनता पार्टी के नाते राजस्थान विधानसभा में जो विपक्ष के नेता थे राजेंद्र जी राठौड़, उन्होंने यहाँ आंदोलन में आकर कहा था कि यदि किसी की मांग जिले बनाने के लिए सबसे वाजिब थी तो यहाँ के लोगों की थी, और विधानसभा में अगर यहाँ का प्रतिनिधि बात उठाएंगे तो हम उसका साथ देंगे। लेकिन हैरानी की बात देखिए, आज के दिन जब भाजपा की सरकार है तो आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ से लेकर के यहाँ के बीजेपी के एक पदाधिकारी तक कोई बोलने को तैयार नहीं है। और उससे बड़ी हैरानी की बात ये कि जिस कांग्रेस के राज में मुख्यमंत्री ने घोषणा की, आज वो कांग्रेस विपक्ष में है और खुद उन मुख्यमंत्री से लेकर के और यहाँ के स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारी तक कोई भी बोलने को तैयार नहीं है कि साहब इस सुजला जिले की मांग वाजिब है। 70 साल से मांग हो रही थी, लाखों लोगों की आबादी को फायदा मिलेगा। सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू, छापर, बिदासर, कातर, पडियारा, निम्बी, कसुम्बी सबको फायदा मिलेगा, इसलिए आप जिला बनाओ, पर कोई नहीं बोल रहे हैं। तो इस पर एक वापस नई मुहिम शुरू करते हुए जय सुजला बनाओ जिला, इसके तहत ये शुरू किया गया है। हर महीने के 6 तारीख के दिन, यानी आज 6 तारीख है, तो यहाँ भाजपा कार्यालय और आसपास में जन जागरण किया जाए कि बीजेपी वालों बोल लो, मुंडो खोल लो कि जिला कब बनाओगे। अरे जब कांग्रेस वाले इतने जिले बनाने की कोशिश कर सकते हैं और आपने भी उसमें से कई जिलों को मोहर लगाई है, तो इस सुजला जिले के लिए क्यों काम नहीं कर रहे हैं? सालासर बालाजी का धाम यहाँ है, यहाँ पर ताल छापर का अभ्यारण्य है, पडियारा हवाई पट्टी है, जैन विश्व भारती का संस्थान है, यहाँ का राजस्व सबसे ज़्यादा जाता है। चूरू जिला के अंदर की दूरी सुजानगढ़ से लगभग 100 किलोमीटर और सुजानगढ़ के लालगढ़ आदि गाँवों से 165 किलोमीटर पड़ती है। और जो इधर जो डीडवाना कुचामन जिला बना है, तो डीडवाना कुचामन के बीच की दूरी माने तो वो भी यहाँ से 70, 80, 100 किलोमीटर पड़ती है। तो हमारा निवेदन है साहब, ये जिला बनाओ। यदि ये सरकारें गौर नहीं करती हैं तो पीछे भी हमने शुरुआत की थी कि हर महीने की 18 तारीख के दिन जब एक प्रकार से घोषित जिले की भ्रूण हत्या करने की कोशिश हुई थी, उस दिन कांग्रेस कार्यालय के पास में इसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। हमें कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि जनता ने जिस चीज़ के लिए इन पार्टियों को जिताया है, जिताते हैं, वो काम करो। वो काम है हमारा सुजला जिला, वो काम है सांड है, गाय, बेसहारा पशुओं की व्यवस्था, वो काम है जो भयंकर बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, उसका कोई समाधान निकालो। वो काम है कि यहाँ जो भयंकर जल प्रवाह होता है जिसके कारण हमारा सुजला सुजानगढ़ पीछे चला गया, उसका कोई समाधान। वो काम है कि सीकर में रेलवे पुल बन रहा है, वहाँ तो 24 घंटे ट्रैफिक चल रहा है, वहाँ कोई बंद नहीं है।
और यहाँ हमारा पुल अभी बनना ही शुरू हुआ है, यहाँ अब पहले और यहाँ ट्रैफिक बंद कर दिया। तो जनता हर तरह से हैरान और परेशान है। तो हमारा दोनों पार्टियों से निवेदन है, सबसे पहले हमारा निवेदन है वर्तमान पार्टी की सरकार बीजेपी के लोगों से कि जिला बनाओ, मुंडो खोलो, बोलो कि जिला बनना चाहिए। अरे आप बीजेपी के वर्कर हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के पदाधिकारी हो, जनता के जनप्रतिनिधि हो, आप कोई गुलाम थोड़ी हो किसी पार्टी के। और कांग्रेस वालों आप भी बोलो, जब आपकी पार्टी के समय में आपके विधायक ने लापरवाही की, अपना जिला नहीं बढ़ पाया, लाड में विधायक समय पर साथ खड़ा नहीं हो पाया, और उसके चलते जब आपकी पार्टी की लापरवाही हुई थी, जिला नहीं बना, तो आखिर आज क्यों नहीं बोल रहे हो? ये सुजानगढ़ की जनता जिले के मुद्दे पर हमेशा साथ रही है। 8-10 दिन बाजार बंद रहे, कई दिन चक्का जाम हुआ, सैकड़ों प्रदर्शन हुए, यहाँ पर सैकड़ों दिन धरना चला, वहाँ धरना चल रहा है, और जयपुर में, चूरू में जगह जगह प्रदर्शन हुए। देश भर के लोगों ने ज्ञापन भेजे कि जिला बनाओ। यदि सरकार को लगता है हमारे पास पैसा नहीं है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आज सुजानगढ़ में आके घोषणा कर दें कि हम सुजला जिला बना देंगे। यहाँ के बगड़िया, यहाँ के जाजोदिया, यहाँ के जाट हैं, माड़ी हैं, सर्व समाज के जो लोग हैं न, यहाँ के जो प्रवासी हैं, सुखसेन फाउंडेशन जैसे लोग हैं, तपड़िया, वो सब लोग उस बजट की व्यवस्था कर देंगे। आप बजट का बहाना मत करिए, आप ये मत कहिए कि सरकार जिला नहीं बना सकती। जब बीजेपी की सरकार, मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा कि दिल्ली में 2 नए जिले बनाने जा रही है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ क्यों नए जिले नहीं बन रहे? तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ मत करिए, इस सुजला को जिला बनाइए, सुजानगढ़ को उसका हक दीजिए, लाडलू को उसका हक दीजिए, बीदासर को उसका हक दीजिए। सुजला जिला बनाओ, सुजला महानगर बनाने के लिए भारत सरकार ध्यान दे। सालासर बालाजी को सालासर, सुजानगढ़, बीदासर देशनोक रेल मार्ग से जोड़ा जाए। जो अपने यहाँ लंबे समय से मांग है कि बीदासर अपनी नई विधानसभा बने, सालासर बालाजी के नाम से पूरे सुजला की नई लोकसभा बने, जिसमें सालासर, डीडवाना, अपने इधर सुजानगढ़, लाडनू, बीदासर, रतनगढ़, फतेहपुर सब शामिल करके, लक्ष्मणगढ़ भी शामिल हो सकता है, नई लोकसभा बने। तो हम लोग भी इसके देश के, तो हमारा निवेदन है सुजला के भले के लिए आप आगे बढ़ के सुजला जिला बना करके इस दिशा में कदम बढ़ाएं। जय सुजला बनाओ जिला। बीजेपी कांग्रेस से कम है, कमजोर है। निर्णय लेने में कांग्रेस से बीजेपी बहुत कमजोर है क्या? बोलो मुंडो खोलो, क्योंकि जब कांग्रेस जिले बनाने की कोशिश कर सकते हैं, सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू, छापर, बिदासर, सालासर, कातर, बडियारा, इनके लाखों लोगों के फायदे के लिए एक सुजला जिला भी नहीं बनाने की घोषणा हुई। 25 महीने निकल गए, आज ने बीजेपी वाले बोल रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे कि सुजला अंचल के फायदे के लिए सुजला जिला बनना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करें, हमारी पार्टी क्या करे। दूसरी बात, यहाँ ये नया एक पेशाब घर बन रहा है, उसके पास नया महिलाओं का पार्क के पास में बना हुआ है, इधर यहाँ अपने एकदम गांधी चौक में सरस डेरी के इधर बना हुआ है, और अब यहाँ लाखों रुपए और लगा रहे हैं। जबकि सुजानगढ़ में कितनी ऐसी जगह है, कांग्रेस वालों की अक्ल तो घास करने की, लेकिन ये बीजेपी वालों की अक्ल कहाँ है। तीसरी बात, एक जिला मामला है, दूसरा जन सुविधाएं हैं, तो तीसरा है ये जो सांड है, ये गाय है, ये है किसके? अब गाय हमारी माता, ये बीजेपी वाले कई बार सुनते हैं, ज्यादा कहते हैं चलो गाय तो उनकी है, पर ये तो बताओ ये सांड किसके हैं? ये दोनों पार्टियों के राज में सांड गाय की समस्या इतनी हो गई है कि पूछो मत। तो आप सबसे निवेदन है, कुछ बोलो, मुंडा खोलो। किसी बात के लिए सुजानगढ़ बंद हो जाता है, कई बार बंद हुआ है, पर सुजानगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की समस्या। उसके लिए यहाँ के व्यापार मंडल भी मुंडा नहीं खोलते हैं, नहीं बोलते हैं। करोड़ों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होता रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए का। सुजानगढ़ पीछे चला गया, जिला नहीं बनने के कारण पीछे चला गया, जगह जगह जल भराव के कारण, लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं। तो आप सबसे निवेदन है, बोलो, मुंडो खोलो, पूछो बीजेपी वालों से कि क्या आप कांग्रेस से कम हो? पूछो कांग्रेस वालों से कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती, आप विपक्ष का धर्म नहीं निभा सकते क्या? बीजेपी 25 महीने होने के बावजूद भी सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया गया, जबकि घोषणा हुई थी और उस घोषणा में कांग्रेस सरकार थी, अब भजन लाल जी की सरकार है, और अभी ये जिला अभी तक नहीं बना है। ये देखिए जनता भी जिले की मांग कर रही है। ये नौजवान खड़े हैं, ये सज्जन है,
आम जनता की ये भावना है कि जिला बने, तो इनसे भी पूछ लो क्या भावना है कि जिला बनना चाहिए क्या? जिला बनना चाहिए कि जिला बनने से तो फायदा ही है। अपने वैसे मतलब नहीं है कि कांग्रेस बनाए तो बीजेपी अपने साथ में जिला बन गए। जिले की मोहर लगनी चाहिए, चाहे कांग्रेस के राज में लगे चाहे बीजेपी के, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो जनता के फायदे के लिए ये भाई जी जब भी मिलते हैं ना मेरे को पूछते हैं जिलों के बड़ी और ऐसे जो नौजवान पीढ़ी है ना इसकी भी ये भावना है कि जिला बनाओ, देखिए जिला बनाओ 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 बनाओ। एसी की मंदिर के पास से दिखा रहे हैं हम जिले की मांग चल रही है। की मंदिर पूरे तहसील के पास लोग जगह जगह मांग करते हैं कि जिला बढ़ाओ, तो बाजार के कई लोग कहते हैं कि हर साल तो बाजार डूब जाता है, पानी भर जाता है, उसकी व्यवस्था तो कराओ। तो हमारी सरकार से आज पुरजोर शब्दों में एक बार फिर से निवेदन है कि जल्द से जल्द ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था की जाए कि जल भराव के कारण जो सुजानगढ़ का बाजार लगातार पिछड़ता जा रहा है वो नहीं पिछड़े। लगभग 15, 20 से 25 दिन साल में या वास्तव में सब तरफ पानी भर जाता है। और अभी पीछे तो नगर परिषद की लापरवाही के कारण और थोड़ी सी ज़्यादा बारिश के कारण हजारों लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान अपने सुजानगढ़ के व्यापारियों को हुआ। कई दिन तक बाजार से पानी नहीं निकला और आज बरसात का मौसम जाने के 2-3 महीने बाद भी 2-3 मार्केट उतरे उनके तो अंडरग्राउंड में से पानी झर के निकल रहा है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि सुजला जिला बनाओ और यहाँ जो एक बहुत बड़ी समस्या है जल भराव की, उसके लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई तो जल्द से जल्द जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो, बेसहारा पशुओं की सही व्यवस्था हो और चारों तरफ जहाँ जन सुविधाएं नहीं है वहाँ महिला पुरुषों के पेशाब घर भी बनाए जाए ताकि लोग मजबूरी में पेशाब करने को विवश नहीं हो और महिलाएं बीमार नहीं हो। जय सुजला बनाओ जिला। मोदियों को जब भारी बारिश हुई और यहाँ गंदगी नहीं उठाई गई तो यहाँ के व्यापारियों ने इकट्ठे होकर के यहाँ जाम किया और प्रशासन को मजबूर होकर के कुछ सुनवाई करनी पड़ी। जय सुजला बनाओ जिला। नहीं बोलते हैं। ये घटाकर से दिखा रहे हैं। हर साल नुकसान होता रहा है करोड़ों करोड़ों रुपए का। सुजानगढ़ पीछे चला गया, जिला नहीं बनने के कारण पीछे चला गया जगह जगह जल भराव के कारण। लेकिन तो आप सबसे निवेदन है, बोलो मुंडो खोलो, पूछो कांग्रेस वालों से कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती आप विपक्ष का। हेलो, घंटाघर और गांधी चौक सुजानगढ़ का हृदय स्थल है। तो इसके कारण क्या है कि कोई बाजार बंद हो, कोई रैली निकले, कोई सामाजिक काम हो, कोई शोभा यात्रा निकले तो सबसे ज़्यादा यहाँ के रौनक रहती है और यहाँ के लोग जागरूक रहते हैं। इसलिए हम लोग भी क्या बार बार कि यदि घंटाघर के मोहल्लों में सुजानगढ़ के गांवों तक जाएगी तो आप सबसे 3-4 निवेदन है। नंबर 1, हमारा सुजला जिला बने, उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस जो अपनी दो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने एक तरह से तो बोलना छोड़ दिया है, लेकिन उन दोनों पार्टियों को जो जिताने वाले लोग हैं वो ये जनता है, आप हम लोग ही हैं। तो हम लोग इस बात के लिए उनसे कहें कि जो बीजेपी है, जो कांग्रेस है या जो कोई आरएलपी, आम आदमी पार्टी, अन्य कोई पार्टी है, तो उसका ये पहला कर्तव्य है कि वो जनता जो है ना उसके हक में आवाज़ उठाएं। केवल कांग्रेस की गुलामी करें, केवल पार्टी की बीजेपी की गुलामी करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि दोनों पार्टियों के लोग जनता के हित में सुजला जिला बनाने के लिए बोले, जो यहाँ बेसहारा जो समस्या बढ़ती जा रही है उसके लिए बोले, जो जल भराव के कारण पूरे बाजार के सैकड़ों हजारों व्यापारियों को हर साल लाखों रुपए का नुकसान होता है,
उसके लिए बोले। जो महिलाओं के लिए पेशाब घर की, पुरुषों के लिए पेशाब घर की जो समस्या है उसके लिए भी बोले, क्योंकि या आप घंटाघर से शुरू कर दो, हॉस्पिटल जाओ, किसी भी स्कूल जाओ, पुराने बस स्टैंड जाओ, एक भी रास्ते में पेशाब घर नहीं है। आखिर मुझे ये बताइए कि आखिर वहाँ के पेशाब के लिए वहाँ के जो दुकानदार वो आखिर जाते कहाँ है? आप गौर करिए। कोई बीजेपी कांग्रेस ने जगह जगह कार्य तो बना नहीं रखे कि वहाँ आधुनिक पेशाब करे, वहाँ पेशाब कर लेंगे। मजबूरी में दुकानदार और व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर आप शुरू कर दो बस स्टैंड से, बस स्टैंड से अशोक सर्किल तक कोई पेशाब घर नहीं है। अशोक सर्किल से नए बस स्टैंड आगे कोई पेशाब घर नहीं है। अशोक सर्किल से सम्राट होटल कोई पेशाब घर नहीं है। अशोक सर्किल से 1 नंबर फटक, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पुलिया और गणेश मंदिर तक कोई पेशाब घर नहीं है। लेकिन आप देखिए मेरी जो दुकान है यहाँ जैन स्कूल के पीछे धर्मकाटे कर, वहाँ भी कोई पेशाब घर नहीं है। लेकिन गांधी चौक में 8 पेशाब घर है, 8। एक डॉक्टर बिजू के इधर, एक अभी नया बना है महिला और का बना है, एक सब्जी मंडी के पास बना हुआ है, एक डॉक्टर बिजू के पीछे बना हुआ है, वो महिलाओं का ही बना हुआ है। लोग कह रहे पैसे लेते वहाँ पर, वो तो फिर यहाँ अपने पीपल के नीचे यहाँ बना हुआ है, अपने सर्फ डेयरी के पास, डाकघर के पास में लोग कह रहे हैं पैसे लेते हैं पेशाब करने के। और गांधी चौक के एकदम मंच के पास लोगों ने अवैध पेशाब घर इतनी सी गोरी के संरक्षण में बनाए रखा है। और अब नीलोफर जी गौरी के गंभीर प्रयासों से, मनोज जी मेघवाल के महान योगदान से, राहुल जी कुशवाहा की प्रेरणा से, मोदी जी और भजनलाल जी के बजट से गांधी चौक में लाखों रुपए लगा के एक पेशाब के लेटरिन ग्राउंड बना रहे हैं। सारे सुजानगढ़ के पेशाब घर केवल यहाँ गांधी चौक में बना करके छोड़ देंगे और जनता परेशान होगी। तो हमारा निवेदन है थोड़ा ध्यान दो और ध्यान दे करके भाई जी बात करें पेशाब के बारे में। हाँ साहब, 10 रुपया पेशाब का ले हुए हैं, क्या वास्ते बनाई है? कोई पैसा वास्ते थोड़ी बनाई है, कोई भूखी है सरकार पैसा वास्ते, तो पेशाब का पीछे ले हर चीज का। ये बात बहुत छोटी है पर बहुत बड़ी बात है कि पेशाब करने के पैसे लेते हैं, लेटरिन जाने के पैसे लेते हैं। अरे तो भाई क्या सरकारें भूखी है क्या? सरकारों के पास सड़कें बनाने के लिए पैसा है, पर लेटरिन घर और पेशाब कर सफाई रखने के लिए पैसा नहीं है। सरकारों को आप आज कह दो कि वहाँ नई रोड बनानी है, बना देंगे, लेकिन बाजार में जगह जगह महिलाओं के लिए पेशाब करवाने के लिए पैसा नहीं। बड़ी हैरानी की बात है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी जिस भी पार्टी की सरकार है, जो विपक्ष में है, सुजला जिला बनाने के लिए बोलिए, आवाज उठाइए, जिला बनवाइए। जय सुजला बनाओ जिला। हर महीने की 6 तारीख को बीजेपी कार्यालय के पास प्रदर्शन होता है और हर महीने की 18 तारीख को कांग्रेस कार्यालय के पास में जय सुजला भला जिला प्रदर्शन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जनता का कि जिला बनाने में हमेशा साथ देती है।